टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद शिखा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात में हम बहुत लेट से पहुंचे थे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। तो हम आज बहुत लेट से सोकर उठे क्योंकि रात में सोते सोते लेट हो गई थी। घर में पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे। फिर उसके बाद इधर उधर करते लगभग 3 बज गए थे हमें सोते सोते। तो आज हम थोड़ी लेट से उठे हैं। तो जब हम सोकर उठे तो घर में भी लगभग सब लोग उठ ही चुके थे, थोड़े बहुत लोग सोए हुए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग नहा धोकर अभी रेडी हो रहे हैं और कुछ लोग अभी सोए हुए हैं। ये देखिए कुछ लोग अभी सोए हुए हैं। लगभग सारे ही लोग उठ चुके थे, बच्चे वगैरह ही सोए हुए थे थोड़े बहुत। तो यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं खाना वाना बनाने की, क्योंकि आज हल्दी है तो बहुत सारे मेहमान भी आएंगे और आस पड़ोस के लोग भी आएंगे। तो भी हलवाई भी लगे हुए हैं, तो उनके पास सारा सामान लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मस्ती चल रही थी। हम लोग ना एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिला रहे थे, नाश्ता चल रहा था। तो हमारे यहाँ ना एक मिठाई बहुत फेमस है, हलवा सोहन। तो सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो वही एक दूसरे को हम खिला रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मम्मी को ज़बरदस्ती, मतलब मेरे हस्बैंड में ये नहीं है ना है कि मतलब ये सास है ससुर है, मतलब ये सब नहीं देखते। वो सबके साथ मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसीलिए सब लोग इनके साथ बहुत खुश भी रहता है। सब लोग पूछता है वो कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि उनके आने के बाद ही माहौल मतलब खुशनुमा हो जाता है, सब लोग खुश रहते हैं, सबके साथ मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो वो यही सब चल रहा था और सारी तैयारियां चल रही थी हल्दी की। तो मैं आपको और दिखा देती हूँ। यहाँ सारे बच्चे मोबाइल में लगे हुए थे, कुछ लोग अपने फैशन में लगे हुए थे। तो ये है हमारी होने वाली ब्राइड जो अपने मेकअप में लगी हुई थी। मुझसे बोल रही थी ब्लीच लगाने के लिए। मैंने बोला मुझसे ये सब काम नहीं होगा, मुझे अपना वीडियो बनाने दो। तो यहाँ बाहर में हलवाई लगे हुए थे, क्योंकि वो पौरा वगैरह बनाना था ना, जो लड़के वालों को देना होता है, जैसे कि खाजा, लड्डू और बालूशाही वगैरह मिठाई सब बनता है जो लड़के वालों को दिया जाता है। तो चलिए मैं सबसे आपको मिलवा देती हूँ। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, ये है मेरे पापा जी, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे से बड़ी वाली बहन के हस्बैंड, ये है मेरी चाची और ये है मेरी दीदी की देवरानी और उनकी सासू माँ। ये है ब्राइड होने वाली, ये है मेरी दीदी के बड़े बेटे और पीछे मेरे हस्बैंड अभी डांस करने के चक्कर में लगे हुए थे। अभी मतलब इनको डांस के बिना रहा ही नहीं जाता है। तो ये सारी तैयारियां करने के बाद और थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के बाद हम मार्केट आ गए थे, क्योंकि दीदी को थोड़ा बहुत सामान लेना था और मुझे भी लेना था। मतलब कि ससुराल में जितना भी आप बाज़ार कर लो, मार्केटिंग कर लो, 2 महीने पहले से ही मैं मार्केटिंग कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो जाते थे कि क्या डेली तुम्हारा लगा रहता है, कुछ ना कुछ तुमको मार्केट जाना ही जाना है, लेना ही लेना है। लेकिन कितना भी ले लो कुछ ना कुछ घट ही जाता है यहाँ पे आने के बाद। तो दीदी को भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और मुझे भी, तो हम निकल गए थे मार्केट। तो यहाँ पर ना हम भाई की लड़की के लिए कपड़ा देख रहे थे। तो बहुत सारे दुकानों में जाकर देखा हमने, कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे कपड़े दिखाए भैया ने, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत सारा कपड़ा देखने के बाद, बहुत सारे दुकान देखने के बाद हमें 2 कपड़े पसंद आए। एक्चुअली ना उसके लिए मतलब 2-3 कपड़े लेने थे, एक मेहंदी के लिए और एक्स्ट्रा 1-2 कपड़े और लेने थे। तो इसलिए थोड़ा हमें टाइम लग गया था। मतलब लड़कियों का रहता ही है, ससुराल में जितनी भी मार्केटिंग कर ले, मायके में जाकर उनको मतलब कितना भी छोटा बाज़ार हो मायके में, लेकिन बाज़ार जाना ही होता है उनको। तो हमें ना बार बार घर से फ़ोन आ रहा था जल्दी आओ जल्दी आओ, सब लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, पंडित जी वगैरह सब लोग आ गए हैं, सब तैयारियाँ हो गई है, हल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। सब लोग हमारे पे गुस्सा भी हो रहे थे। मार्केटिंग करने के बाद हमने आकर देखा तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे थे, सिर्फ मैं और मेरी दीदी लेट हो गए थे। तो जल्दी हम भी रेडी होकर
आ गए थे, तो यहाँ पर फिर हल्दी का रस्म स्टार्ट होने वाला था। तो यहीं पर अभी मटकोर की रस्म होगी। तो पहले ना ये सारा जगह खुला हुआ था, पूरा मैदान के जैसे था, लेकिन अभी सभी लोग ने ज़मीन खरीद कर घर बना लिया है। तो वैसे ही जहाँ पहले से नियम चला आया है वहीं पर होता है। तो यहाँ पर ना बुआ या फिर बड़ी बहन जो होती है ना, वो मटकोर की रस्म करती हैं। तो उनको फिर माँ की तरफ से नेक दिया जाता है, लड़की की माँ की तरफ से, मतलब लड़की हो या लड़का, उनकी माँ की तरफ से फिर जो भी मटकोर की रस्म करेगा तो उसको नेक दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने ये रस्म पूरा किया था। तो फिर ये रस्म करने के बाद जितने भी मतलब हमारे यहाँ के जो कैमरामैन वगैरह जो भी होते हैं शादी का नियम कराने वाले, सभी पैसे मांगने रहते हैं। मतलब जो भी रस्म होगी बार बार वो पैसे मांगेंगे हर रस्म के बाद। तो सबको अपने हिसाब से जितना भी 10, 20, 50 जिसको जितना देना होता है वो सब देते हैं। तो फिर ये रस्म करने के बाद सभी लोग, जितने भी लोग आए होते हैं, सभी लोग डांस वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो वहीं यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे एक दूसरे से डांस करने के लिए। यहाँ पे मेरी दीदी बोल रही थी, भाई की छोटी सी बेटी थी, उसको डांस करने के लिए। ऐसे तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब बोला के आ रहा था तो बार बार भाग जा रही थी। तो यहाँ पे मेरी दीदी की सासू माँ ने पहले स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद मेरी मम्मी ने भी स्टार्ट कर दिया था।
था। 5 मतलब आदमी लोग मिलकर माड़ो बांधते हैं। इसी में फिर शादी की और सारी रस्में होंगी। शादी का मंडप मतलब यही होता है, यहीं पर शादी वगैरह और शादी की सभी रस्में होंगी। तो यहाँ पर हमारे आसपास के और अगल बगल के सारे लेडीज़ लोग आके बैठे हुए थे। तो यहाँ पंडित जी अपना कुछ नियम वगैरह कर रहे थे। तो इसके बाद ना फिर हम लड़की को लेकर कुआं पूजन के लिए जाते हैं। क्या आपके यहाँ भी कुआं पूजन की रस्म होती है? आप हमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। माटी कोड़ कर आने के बाद फिर हम लड़की को, जो होने वाली दुल्हन होती है, उसको लेकर कुआं पूजन के लिए जाते हैं। तो कुआं पूजन के लिए बहुत दूर नहीं जाना होता, ये घर के थोड़े दूर पे ही 5 मिनट के दूर पे ही कुआं है। मतलब हमारे यहाँ के जितनी भी शादियाँ होती हैं सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं पूजा करने के लिए। लड़की हो या लड़का हो, सबके घर में ये रस्म होती है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जहाँ पर कुआं पूजन होगी। तो बहुत बड़ी जगह नहीं, छोटी सी जगह, इसलिए सभी लोग नीचे ही थे, सिर्फ 2-3 लोग ही ऊपर गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर कलश स्थापना होगी हल्दी पूजन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर गाय के गोबर से गाय का गोबर लगाया जा रहा था कलश में। उसके बाद उसमें जल भरा जाएगा और उसके ऊपर फिर दीपक जलाया जाएगा। हमारे यहाँ ना हर पूजा हो या फिर कुछ भी, कोई भी मतलब शादी वगैरह का कुछ भी हो, तो गाय का गोबर ज़रूरी होता है। सभी पूजा गाय के गोबर से ही होती है, मतलब उसके बिना पूजा अधूरी होती है। कोई भी व्रत हो, पूजा हो या फिर शादी वगैरह कुछ भी प्रोग्राम हो, गाय का गोबर ज़रूर होता है। यहाँ पर मेरे पापा अभी हाथ जोड़ के बैठे हुए थे और पंडित जी अपनी सब मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और नियम वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ एक नाउन होती है जो मतलब शादी की हर रस्म करती हैं, लड़की को ले आना ले जाना पकड़कर, बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। उनके बिना हमारे यहाँ शादी नहीं होती है, बहुत सारी रस्में वो करती हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे और बाहर में हल्दी की रस्म हो रही थी। तो वो ना अभी सबके पैर में आलता लगा रही थी। तो ये है मेरी मम्मी और पीछे मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं और उनके बगल में मेरे हस्बैंड हैं। मतलब
मम्मी और पापा के तीनों दामाद ऐसे हैं ना, मतलब हंसी मजाक भी करेंगे आपके साथ, मजाक मस्ती भी करेंगे और घर के सारे काम भी करेंगे। ये नहीं है कि जैसे दामाद है तो मतलब स्पेशल उनको सभी चीज़ें उनके पास में टाइम टाइम से नाश्ता खाना वगैरह ला कर दो, स्पेशल ट्रीटमेंट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो घर के सारे काम भी करते हैं बिल्कुल जैसे बेटा करता है घर में, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। A to Z सारे काम करेंगे आपको, मतलब खाना मिले या ना मिले उसकी परवाह, उसकी चिंता नहीं होती है। काम टाइम टाइम से हर चीज़ें करेंगे, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देते हैं। ऐसे मतलब मम्मी पापा के तीनों दामाद बिल्कुल बेटों की जैसा है। सभी लोग देखकर बोलते हैं आपके तीनों दामाद बहुत ही अच्छे हैं, लगता नहीं है कि जैसे कि ये दामाद हैं, बहुत ही अच्छे हैं तीनों लोग। तो यहाँ पर मेरी बहन भी आ चुकी थी। तो पहले तो जब वो आई तो थोड़ी मुस्कुरा रही थी, बाद में वो बहुत रो रही थी। तो अब ये हल्दी की रस्म स्टार्ट होगी। तो थोड़ी देर के बाद ही ना मेरी बहन बहुत रोने लगी थी। तो पंडित जी भी बहुत मतलब समझा रहे थे उसको और मजाक भी कर रहे थे कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, हंसी खुशी से शादी करो, मम्मी पापा को मत रुलाओ, ऐसे वैसे बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें उसको समझा रहे थे कि हंसी खुशी से जाना है, मम्मी पापा को भी हंसी खुशी से विदा करें, ऐसा करो, बहुत सारी चीज़ें उसको बोल रहे थे। तो इधर में हमारे चाचा मेरे हस्बैंड सभी लोग भी उससे मजाक भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसको समझा रहे थे। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा हल्दी वाला लुक कैसा लगा, मेरी साड़ी वगैरह आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर पहले मेरी बहन अभी कुछ रस्में कर रही हैं, पूजा पाठ वगैरह कर रही हैं, फिर उसके बाद हल्दी लगेगी। ये जो हल्का पीला कलर का कुर्ता पहन कर बैठा जो फ़ोन पे बातें कर रहा है, वो मेरा भाई है, वो मेरे से छोटा है। मैं तीसरे नंबर पे हूँ, मेरे से दो बड़ी बहनें हैं मेरी, फिर मैं तीसरे नंबर पे हूँ। एक उसके बाद मेरा एक भाई है और ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है जिसकी अभी शादी हो रही है। इसको देखकर ना मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो एक दिन सबको ही है। ये ना मम्मी के बहुत क्लोज थी, मतलब मम्मी मेरी बहुत दिन पहले से ही रोना स्टार्ट कर दी थी, ये चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। यही मुझे देखती थी, मुझे संभालती थी, बीमार पड़ती तो यही मेरा सब कुछ देखभाल करती थी, सेवा करती थी। इसके जाने के बाद मैं क्या करूँगी, बहुत रोती थी मम्मी, बहुत दिन पहले से ही रोना स्टार्ट कर दिया था मम्मी ने। तो हम लोगों ने समझाया, बहुत सारे सभी लोगों ने समझाया कि जाना तो एक दिन सबको, ये रोक कर तो बेटियों को रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मजाक मस्ती चल रही थी। तो हमारे यहाँ ना 3 दिन या 5 दिन हल्दी की रस्म होती है। तो पहले दिन जो हल्दी की रस्म होती है तो उसमें 5 आदमी लोग ही हल्दी लगाते हैं पहले। तो जो हल्दी लगाते हैं ना, फिर पीछे से औरतें आती हैं, उनको पीठ पे हल्दी का छाप लगाती है और हल्दी वगैरह बहुत मतलब खेलती हैं हल्दी के साथ, उनके साथ जो लोग लड़की को हल्दी लगाते हैं ना उनके साथ मजाक मस्ती करती हैं। तो इसलिए सभी लोग पीछे गमछा या कपड़ा वगैरह रख लेते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो।
ये मेरा छोटा भाई है। यहाँ पर हल्दी की रस्म चल रही थी और पीछे बहुत सारे लोग, सभी लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। ये देखिए, मेरी एक बगल वाली भाभी मेरे भाई के साथ मतलब हल्दी खेल रही थी, हल्दी लगा रही थी उनको। मतलब बहुत ही मज़ा आता है। अब आज के दिन से ना फिर डांस, नाच गाना वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा। रात भर बहुत आधी आधी रात तक, 2-3 बजे रात तक सभी लोग डांस करेंगे। कोई भी सोता नहीं है। मतलब आज से डांस स्टार्ट हो जाता है शादी के दिन तक। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो सब लोग बता रहे थे। तो फिर यहाँ पर मेरी एक भाभी आ गई थी, बुआ की बहू, मेरे हस्बैंड को हल्दी लगाने के लिए। तो वो पहले से बोल रही थी कि बाबू, अब ये हल्दी की ये रस्म होती है, आप मुझे रिटर्न में मत लगाइएगा। बोल भी रही थी और हंस भी रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहाँ मानने वाले, वो तो सिर्फ मजाक मस्ती में ही लगे रहते हैं। तो वो और आगे से पीछे से सभी कपड़े उठा देते हैं कि लीजिए, आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगा दीजिए। तो सभी लोग बहुत हंसने लगे थे। तो ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड की तो मजाक मस्ती रुकने वाली नहीं है। तो उन्होंने
मेरी भाभी के फेस में पूरा हल्दी पोत दिया था। तो वो भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी बोल रही थी कि मैं भी बदला ज़रूर लूँगी। तो उसने भी हल्दी उठाया और उनके फेस में जाकर लगा दिया। तो ऐसे ही बहुत सारी मजाक मस्ती चली, उसके बाद डांस वगैरह भी हुआ। तो ऐसी ही मजाक मस्ती और शादी की वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे की शादी की सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगले वाले वीडियो में आपके साथ सारी फ़ोटोज़ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।